बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस शख्सियत के मुतल्लिक गुफ्तगू करने जा रहे हैं उसका शुमार दुनिया के 10 बड़े लीडर्स में होता है। उनका नाम है चार्ल्स डी गॉल। अगर आज के फ्रांस को हम घनादरख्त मान लें तो चार्ल्स डी गॉल का जज्बा, मेहनत, हिम्मत, सब्र और बर्दाश्त उसकी जड़ें हैं। अगर आज के फ्रांस को हम गाड़ी मान लें तो चार्ल्स डी गॉल उसका इंजन है। अगर फ्रांस को हम जिस्म मान लें तो चार्ल्स डी गॉल उसका दिल और दिमाग है। सवाल ये पैदा होता है कि आज का फ्रांस तो चार्ल्स डी गॉल ने बनाया, लेकिन चार्ल्स डी गॉल को किसने बनाया? तो चार्ल्स डी गॉल को उसके जज्बे, हिम्मत, मेहनत, सब्र और बर्दाश्त ने चार्ल्स डी गॉल बनाया। दूसरी जंग अजीम में चार्ल्स डी गॉल ने गुरीला फौज बनाई और उनकी मदद से जर्मनी से फ्रांस को आज़ाद कराया और हुकूमत बनाई। अब हुकूमत बनाने के बाद नए आइन का, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का मरहला जब दरपेश हुआ तो चार्ल्स डी गॉल की अपने साथियों, अपने दोस्तों और अपनी टीम ने उनसे इख्तलाफ किया, उनके विजन से मुकम्मल तौर पर इख्तलाफ किया और उनसे जंग का आगाज़ किया। अब ये मरहला था जिस मौका पर चार्ल्स डी गॉल के पास दो ऑप्शन थे। या तो चार्ल्स डी गॉल ये चीज़ करता कि अपने दोस्तों से जंग करता और जंग करके हुकूमत पर काबिज होता, या दूसरा ऑप्शन ये था कि सियासत से रिटायरमेंट का फैसला करता। अब तजिया निगार जिन्होंने चार्ल्स डी गॉल की ज़िंदगी को ऑब्ज़र्व किया था, उनका ये ख्याल था कि चार्ल्स डी गॉल जो है वो आगे बढ़ने वाला है, हिम्मत वाला है, मेहनत वाला है, तो वो हार नहीं मानेंगे, वो जंग करेंगे। लेकिन चार्ल्स डी गॉल ने तजिया निगारों के तज्जियों से हटकर फैसला किया और सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और 1946 में अपने गांव चले गए और वहाँ पे जाकर अपने गांव की ज़िंदगी का आगाज़ किया, दोस्तों में रहना शुरू किया और किताबें पढ़ना शुरू किया, वॉक करना शुरू की, मुख्तलिफ़ किस्म की अपनी जो गांव की एक्टिविटीज़ है उनका आगाज़ किया। 1946 से लेकर 1958 तक चार्ल्स डी गॉल ने किसी भी सियासी और गैर सियासी तकरीब में शमूलियत नहीं इख्तियार की, किसी भी सरकारी और गैर सरकारी तकरीब में शिरकत नहीं की, किसी किस्म का कोई बयान जारी नहीं किया। 12 सालों में मुकम्मल तौर पर रिटायरमेंट की लाइफ गुजारी। यहाँ तक कि 1958 आता है और अलजायर में आज़ादी की लहर उठती है और फ्रांस के जो हालात हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, हंगामे होना शुरू हो जाते हैं और मुल्क के हालात बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल इख्तियार कर जाते हैं। अब इस मौका पर तमाम जो फ्रांस की कौम है, सियासी जमातें हैं, उनकी नज़र एक ही शख्सियत पर पड़ती है और उनको कोई सहारा नज़र आता है तो वो चार्ल्स डी गॉल है। तमाम लोग अपने घरों से निकलते हैं और चार्ल्स डी गॉल के गांव पहुंचते हैं, उनको कंधों पे बिठाते हैं और पेरिस लेकर आ जाते हैं। अब यहाँ पर कहानी की एक कहानी ख़त्म होती है और दोस्तों बात यह है कि जीतना कोई कमाल नहीं और कोशिश करने के बाद फिर जीतना कोई कमाल नहीं। असल कमाल ये है कि आप जीत जाएं और जीतने के बाद हार जाएं और हारने के बाद अपने जज्बे, अपनी हिम्मत और अपने सब्र और अपने बर्दाश्त का दामन हाथ से ना छोड़ें। और उसके साथ साथ इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि अगर आपकी अपनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने जो आपको कायदे, ज़ाब्ते, असूल, प्रिंसिपल जो ज़िंदगी गुजारने के मुआशरे में अक़वाम के दरमियान जो दिए हैं, उनको अपने किरदार, अपनी शख्सियत और अपनी सीरत का हिस्सा बनाएं। और उसको हिस्सा बनाने के बाद अगर आप महसूस करते हैं कि आपके इब्तदाई दोस्ती, आपकी टीम ही उससे इख्तलाफ करना शुरू हो गई है, आपसे जंग करना शुरू हो गई है, तो आप ये ना करें कि दीगर किसी ग्रुप से टीम लेना शुरू कर दें, किसी दीगर ग्रुपों से आप खिलाड़ी लेना शुरू कर दें।
کسی دیگر گروپوں سے آپ اپنی ایک ٹیم بنانا شروع کر دیں، کیونکہ وہ جو لوگ آپ دیگر گروپوں سے لیں گے ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کا کریکٹر اس لیول کا نہیں ہوگا جس لیول کا آپ کا مشن تقاضا کرتا ہے۔ اگر آپ ان کو لے کر اپنے سفر کا آغاز کریں گے تو یقین جانیے کبھی منزل پر نہیں پہنچیں گے۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ اگر آپ کو اپنے پرنسپل، اپنے اصولوں پر چلتے ہوئے تنہا بھی سفر کرنا پڑے تو اس کو جذبے کے ساتھ، محنت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، برداشت کے ساتھ جاری رکھیں۔